लास्ट जो था वो फाइल था फाइल नंबर 7। आज है फाइल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऐसा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो करना है, इफ O be the origin and the coordinates of the point P and coordinates of point P जो है वो है 1, 2, -3। Then find the equation of the plane passing through point P and perpendicular to OP वेक्टर। OP वेक्टर से परपेंडिकुलर। देखो हम एक रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें, इजी सम है लेकिन इस तरह के सम्स बोर्ड में आते हैं। ये जो है कोई अपना रिक्वायर्ड प्लेन है पाई, और उसका नॉर्मल जो है वो ये होगा, ये नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब प्लेन जो है वो कोई पॉइंट पी से पास हो रहा है, यानी कि पॉइंट पी जो है वो प्लेन के अंदर है, 1, 2, -3। ओ जो है वो ओरिजिन है, 0, 0, 0। तो समझने वाली चीज ये है कि हियर उन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या उन्होंने, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ये पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा एक कंडीशन दी हुई है प्लेन की, एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, जो ओपी वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर अपना रिक्वायर्ड वेक्टर। ऐसा स्टेटमेंट ऐसा लिखे तो समझ में आ जाएगा कि हियर आवर रिक्वायर्ड प्लेन, ऐसा लिखे, हियर आवर रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ओपी वेक्टर। यानी कि देयरफॉर ओपी वेक्टर किस तरह से लेके आएंगे, पी वेक्टर माइनस कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर वो जीरो माइनस जीरो ओरिजिन। जीरो 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 और ये 1, 2, -3 है तो हो जाएगा। यानी कि 1, 2, -3 -0, 0, 0, यानी इन शॉर्ट हुआ क्या, 1, 2, -3 हो गया। यानी ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, 1, 2, -3। अब सुनो वापस कि नॉर्मल का मतलब क्या, पंकज और आदित्य, राज और आयुषी को अगर याद हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोग दोनों थे नहीं ये थियरी के अंदर। व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का वापस समझा लो एक बार और, चारों को समझ में आ जाए, भूल गए हो तो। कि नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि प्लेन से 90 डिग्री के ऊपर कोई वेक्टर है जिससे प्लेन को हम पहचान सकते हैं। मैंने उस दिन भी बोला था थर्सडे को कि जितना इंपॉर्टेंस डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के लिए, उतना इंपॉर्टेंस हमें देना है नॉर्मल, नॉर्मल को प्लेन के लिए, नॉर्मल को प्लेन के लिए। तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई वेक्टर जो प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ओबी भी है प्लेन से, बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओपी भी परपेंडिकुलर प्लेन से और नॉर्मल तो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए तो उसका नाम नॉर्मल दिया हुआ है। यानी ओपी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल। यानी कि अपना इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज नथिंग बट व्हाट, एन वेक्टर इज व्हाट। अभी ओपी क्या लेके आया, 1, 2, -3 लेके आया, तो नॉर्मल अपना क्या हो गया, 1, 2, -3। यानी कि therefore required equation of the plane, required equation of the plane is r vector dot x comma, अरे r vector dot comma
1, 2 को -3 बराबर, ये इतना आएगा। इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी बराबर, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या है अपनी, एक बार फॉर्मूला भी वापस लिखवा लूं, भूल गए हो तो, कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या देगा हमें, कोई डिस्टेंस डी देगा। आर क्या प्रोवाइड करेगा हमें, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एन क्या लेके आए, 1, 2 को -3 इज इक्वल टू डी बराबर। डी हमें फाइंड करना, बाद में वापस फाइंड कर लेंगे, उसको पहले मल्टीप्लाई करवा लो। तो 1x डॉट प्रोडक्ट है, तो 1x प्लस 2y -3z इज इक्वल टू डी बराबर। पॉइंट जो है P 1, 2 को -3 इज इन द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P जो है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, यानी 1x की जगह पे 1 डालो, 2 y की जगह पे 2 डालो और z की जगह पे -3 डालो, तो हमें d मिल जाएगा कांस्टेंट। देयरफॉर हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, 1 यहाँ पे कर लेते चलो। तो x की जगह पे डालेंगे 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे डालेंगे 2 -3 इंटू जेड की जगह पे डालेंगे -3 इज इक्वल टू डी, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर इज इक्वल टू, यानी कि डी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 14 हो जाएगा। डी अपना हो गया 14। ठीक है, बस तो अब उसको अंदर, उसको डाल दो इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूट करवा दो अपने इक्वेशन के अंदर, तो x प्लस 2y -3z इज इक्वल्स इक्वल टू 14। डी क्या लेके आया, 14 लेके आ गए। 14 को उधर ले लो तो चलेगा, वहां पे रखो तो चलेगा, अपना इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो x+2y -3z -14 इज इक्वल टू 0, ये पन चले, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, आपके ऊपर है बराबर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। एक बार वापस रिपीट कर ले फटाफट। प्लेन यस। के अंदर कोई पॉइंट P है 1, 2 वहां से प्लेन पास हो रहा है, और नॉर्मल जो है वो कोई भी एन एन जो है उसका नॉर्मल रहेगा। उन्होंने बोला क्या, एक ही स्टेटमेंट में पूरा सम का नेक्टर आ गया है कि भाई ओपी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन से। अब अगर ओपी वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन से, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली वो लोग ये कहना चाहते हैं कि ओपी वेक्टर और नॉर्मल दोनों एक ही है, क्योंकि नॉर्मल का काम क्या होता है, प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाने का। और यहाँ पे वो लोग ये बोल रहे हैं कि ओपी वेक्टर जो है वो ऑलरेडी प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी कि ओपी वेक्टर और नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन दोनों के इक्वल होने चाहिए, वो लोग दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, उल्टी उल्टी भाषा में बोला तो मानो कि ये ओपी वेक्टर है तो ये ओपी वेक्टर है, सपोज ये ओपी वेक्टर है, एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ओपी वेक्टर और दिस इज नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन का नॉर्मल होता है, ये एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, उल्टी भाषा में बात करें तो। यानी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल क्या हो गया, 1, 2 क्योंकि ओपी वेक्टर किस तरह से लाएंगे, कंपोनेंट ऑफ पी माइनस कंपोनेंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन तो 0, 0, 0 ही है, यानी कि वो 1, 2 का 1, 2 ही रहने वाला है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन यानी नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, 1, 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए डॉट एन की वैल्यू कोई कांस्टेंट आती है डी, जो डिस्टेंस है। आर क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एन क्या प्रोवाइड करेगा, 1, 2 इज इक्वल टू डी। यानी कि हमारा इक्वेशन ये आ गया कि क्या आ गया, x+2y-3z इक्वल्स टू डी। लेकिन ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, 1, 2 में से, यानी x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1, y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 और z की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -3। तो डी की हम वैल्यू लेके आया क्या, 14, वो आपस अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डाल लो, ये आपका आंसर आ गया प्लेन का। क्लियर सर। क्लियर है चारों को। यस सर। यस सर। यस सर। पंकज इंतजार कर रहा हो बेटा आपका, डाउट हो तो पूछ लो। आटीटी पूछो, पंकज है कि वो म्यूट करके सो गया, क्या हुआ उसका। चलो, सर माइक नहीं है, चल रहा है अभी, नो डाउट सर लिखा है उसमें। माइक नहीं चल रहा है, क्यों, क्या हुआ, पता है कुछ। अब चलो बाद में बात करेंगे, अभी हम सम्स करें। अच्छा, अब अपना 14 सम जो था उसके हमने जो सम्स कैंसल यानी कि
जो करने वाले, लेकिन वो रिपीट्यूट है, तो हमने उसके जगह पे 14 सम करने वाले। 14 सम कौन पड़ेगा? आयुषी पड़ेगी। आयुषी हाँ 14 सर। सम करो मिसलोनियस का। हम्म if the points 11p and -301 be equidistant from the plane r vector dot 3I cap plus 4j cap minus 12k cap plus 13 equals to 0, then find the value of p. देखो यहाँ पे वापस एक फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लो। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आयुषी ने हमारे लिए मेहनत करके पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट्स हैं, 11p वाला पॉइंट और -301 वाला पॉइंट, जो प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करने की जाऊंगा तो कुछ भेल बनेगा, तो मैं वो अभी इतनी में हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट पी। तो हमारे पास तीन चीजें दी हुई। एक पॉइंट है पहला ए, 1,1, फिर हमारे पास दूसरा एक पॉइंट है बी, जो -3,0,1, और ऑब्वियसली पाई का इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का, जो है r.3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 3 इक्वल टू 0। उसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिखूं तो किसी को दिक्कत समझ में ना आए तो बोलना। मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। बोलो, किसी को इसमें प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया? नहीं सर। नो सर। सिंपल है ना, आर की जगह पे हमने डाल दिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो हाँ यही आने वाला है। तो ये नॉर्मल अपने हम ये फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करना इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इससे ही हम कैलकुलेशन करना है इसलिए। चलो अब आगे बढ़े। एक फॉर्मूला रिवाइज करवा लेता हूँ। फॉर्मूला ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। राज और आयुषी में से दोनों में से किसी को याद है फॉर्मूला? एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड द प्लेन है और वहां से प्लेन तक हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना हो, तो ये डिस्टेंस जो है वो किस तरह से आएगा? फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी होल डिवाइडेड बाय अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सी सी स्क्वायर, स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। और ये ax1 x1 y1 z1 कौन है? जो कांस्टेंट्स पॉइंट दिए हुए होंगे ना, वो x1 y1, क्योंकि हमें, मैं पिछले साल से मैं बार बार रिपीटिवली बोल रहा हूँ, अब याद हो जाना चाहिए कि x1 y1 z1 x2 y2 z2, वो सब हमें कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की नहीं। तो यहाँ हाँ पे सर। कांस्टेंट कौन है? 1 1p। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? -301। तो ये कांस्टेंट है, वो हमें प्लेन की इक्वेशन में डाल देना है। तो और डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला है वो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, तो हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द प्लेन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एज, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर इक्वी डिस्टेंट, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लेन पाई। तो मैं प्लेन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, पाई लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 जो है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2। मेरा अब दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो सेम इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली मैं इक्वल में लिखूंगा, ये मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को पता है। अच्छा, तो हम पॉइंट ए के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर पॉइंट बी के लिए वापस ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों को इक्वल में लिखेंगे। चलो, तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 लेके आए, इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13। ठीक है, उसको, उसकी जगह पे x और y और z की जगह पे पंकज हम क्या डालेंगे बेटा? 1 1p डालेंगे। ठीक है, चलो, तो 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 × p, जो हमें फाइन करना है, प्लस 13।
अरे खुदा, ये क्या है ये? चल, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऐसा लिख ले तो समझ में आएगा। चलो, तो ये होगा 3 × 1 = 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √169। बराबर ना, इतना ही होगा ना। 16 प्लस 9 25 प्लस 1 44 169। यस। ओके, ऊपर क्या आ 39 जाएगा? 3 प्लस 4 7 प्लस 13 20। पी का आ 25 गया। एक सेकंड, मेरी गलती होगी। आप लोग कोई हाँ बोल भी सर, नहीं रहे हो। मल्टीप्लाई करा दिया सर वो उसमें आपने। 12 इंटू पी प्लस 13, ठीक है। तो 20p मॉड्यूलस ऑफ 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाई √169, ये आपका 13। हो गया रिजल्ट 1। बराबर है, सही है। अब नाउ वही चीज मेथड करेंगे कि नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 फ्रॉम पॉइंट बी, यानी कि विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3 इंटू एक्स। इसके कोऑर्डिनेट -301 याद रखो। तो 3 - 1 फिर होगा +4 इंटू वाई, तो जो 0 है, -12 इंटू जेड, जेड जो है वो 1 है, प्लस 13 मॉड्यूलस ओवर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 169। तो ये हो जाएगा -3 -12 -10 और कितना होगा -2। मॉड्यूलस ऑफ -2/3, यानी कि +2/3। ये रिजल्ट 2 हो गया। बट हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 क्या लेके आए हम? मॉड्यूलस ऑफ 20 -12p डिवाइडेड बाई 13 विच इज इक्वल टू d2 12/13। 13 तो ऑब्वियसली ऐसे ही कट हो जाएगा। तो 20 -12p इज इक्वल टू +2। और दूसरा क्या आएगा आयुषी? 20 -12p इज इक्वल टू -2। आयुषी, हमने ऐसा क्यों किया? एक बार 2 और एक बार -2 और एक बार +2 दोनों क्यों ले रहे हैं? सर मॉड्यूलस ऑब्वियसली वो तो मेरा भाई जो आयुषी को पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों बेटा? મોડ્યુલસ નો અલાવા તમે બોલો છો ને. अच्छा, चल वेरी गुड, खबर છે ને, याद છે ને? એ ओके, तो તો -12। हाँ ओके, -12p माइनस कितना हो जाएगा? -18। 18 और होता है। -12p इज इक्वल टू -22। ओके, तो p इज इक्वल टू, ये थोड़ा बहुत खराब राइटिंग। तो 18/12 और p इज इक्वल टू +22/12। इट विल बी व्हाट? 6 2 10 एंड by 6 3 2 3/2। 12 6 2 11, यानी कि p की वैल्यू 3/2 और p की वैल्यू 11/6। ये दो आंसर आपके आएंगे। बोलो कि डाउट है? रिपीट करूँ इसके अंदर? नो सर, रिपीट नहीं हो नो गया। डाउट सर। नो डाउट है। चलो, अब ये अपना 21 हमें करना था, हमने टिक मार्क किया था उस दिन। 21 ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए हमने लिया है। एक बार वापस में इसको इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इन सेंस लॉजिक, तो जो बेसिकली जो फॉर्मूला है वही है, लेकिन बोर्ड में रिपीटिवली आता रहता है इस तरह के सम, ये सम या इस तरह के भाई बहन, तो लॉजिक वही लगाना होगा। तो प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ए बी सी एन इज एट डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसको वापस थोड़ी हिम्मत करके डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हो। कितना अच्छा डायग्राम बने वो पता नहीं है मुझे, लेकिन सपोजिटली मानो कि ये आपका इस तरह का कोई प्लेन है, जो ये प्लेन मान के चलो इस तरह से, जो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानो कि ए पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, 0, 0। बाकी के
वाई जेड जो है वो 0 हो जाएंगे। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये कोई पॉइंट सी मान के चलो, तो वो एक्स 0, 0, वाई भी 0 और 0, इसकी वैल्यू सी हो जाएगी। और ये कोई पॉइंट बी है जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर, 0 फ्रॉम भी 0। ओरिजिन ओ, बराबर, तो वो 0, B, 0, बराबर इतना है। एन इज ए डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पी यूनिट पे है, यहाँ पे, यहाँ से पी यूनिट पे डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर। तो प्रूव करो कि 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। ये डायग्राम काफी हद तक अच्छा बना है। अच्छा बना है तो सर। हाँ तो चलो, तो क्या करेंगे, देखो इंटरसेप्ट वी, हम पहले तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। राज, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन की फॉर्मूला क्या रहेगी? सर x/a प्लस y/b प्लस z/c वेरी इक्वल्स गुड, टू 1। वेरी गुड, बराबर, बराबर है, वही रहेगा, सही है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन जो है वो रहेगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये आपका रिजल्ट 1 है। तो डिस्टेंस कहाँ से लाना है? p, ओरिजिन से। इज एट डिस्टेंस p, इज एट डिस्टेंस p, कौन से पॉइंट से? रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? फ्रॉम द ओरिजिन, यानी 0,0,0, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला हमने हम जस्ट यूज की इसके पहले के सम में। तो क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड की जगह पे हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल रहे जहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी मॉड्यूलस ऑफ x/a प्लस y/b प्लस z/c, बराबर। और +1 को अगर हम इधर ले लेंगे तो ऑब्वियसली डी अपना हो जाएगा -d, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √ऑफ a²। यहाँ पे a² कौन है? 1/a, 1/a²। यहाँ पे b कौन है? 1/b। यहाँ पे c कौन है? 1/c। यानी डिवाइडेड बाय √ऑफ a² प्लस b² प्लस c² की जगह पे हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। यानी कि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस p जो है वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -1 अपॉन √ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ऑब्वियसली मॉड्यूलस निकालोगे तो हमें मिलेगा +1/√ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए इसलिए। तो 1/√ऑफ 1/a, अरे सॉरी माय मिस्टेक, क्या बटू आई सी। तो 1/a² प्लस 1/b², 1/c² और रेसिप्रोकेट कराएंगे तो 1/p² और वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। यही हमें प्रूव करना है। यस, इजी। ये 1/1 है, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 हाँ अपॉन तो सर। रहेगा ही। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी है तो इजी मैंने बोला, लेकिन ये बोर्ड में रिपीटिवली आया है। श्योर। सर इस बार जो 19 से पेपर होगा उसका आप बना रहे हो कि मोदी सर बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ, बहुत इजी बनाया है। ओके सर। टेक्स्ट बुक हाँ सर, 4 वही चैप्टर सोच से रहा टेक्स्ट बुक करो, हूँ। हाँ सर। रट्टा मार लो, 4 चैप्टर्स, हाँ सर, खून में दम है। प्रैक्टिस कर करके ऐसा। हाँ सर। और इस बार मैं ज्यादा ऑनेस्टी जो है अपने बच्चों से, आप 4 बच्चे भी और बाकी के बायोलॉजी मेरे स्टूडेंट ही है सभी, तो वी इन एक्सपेक्ट कि भाई आप लोग अंडर अंडर कॉपी नहीं करोगे, नहीं कराओगे,
बराबर, तो वो जी मुन्ना सर। भाई एमबीबीएस वाला खेल जो है वो नहीं खेलोगे इस बार। यस सर। Yes. हाँ, कभी कभी खामोशी और कभी कभी हंसी जो है वो इंसानों को जवाब दे जाती है। हम्म, अरे सर। चलो, तो अब जो नेक्स्ट सम जो है वो आई थिंक सो, हाँ अपने वो सेकंड वाला जो था और उसके पैटर्न में और एक सम करेंगे। देखो सेकंड वाले सम के अंदर ऐसा है, एक एक सेकंड। हाँ, तो बहुत ज्यादा लंबा सम हो गया था, और फिर मैंने बोला इस तरह से कि ये काफी लंबा सम है, और फिर मुझे याद आया कि ये चल तो रहा है, चलो आधे से ऊपर सम हो गया था, लेकिन और एक कंडीशन जो है वो आपको लिखानी पड़ेगी मुझे। और उस वक्त इतना लंबा टाइम हो गया था कि अब ये वापस कंडीशन लिखाऊंगा तो कितना समझ में आएगा पता नहीं, क्योंकि वो कनेक्शन मेरे मुझे मुझे खुद को ऐसा फीलिंग हो रहा था अंदर से कि शुरुआत जहाँ से की थी हमने सम को, तो आप लोगों को समझाने में कनेक्शन टूट गया है। तो ये जो एक, अगर ऐसा है कि अगर इफ अ लाइन, सेकंड सम की बात कर रहा हूं मैं, तो इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी other two lines which are perpendicular with each other, which are perpendicular to each other, then ये कंडीशन जो है वो हमें याद रखनी है। L1 M1 N1 जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन L1 के, सपोज जो दिया हुआ था, और L2 M2 N2 जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है सेकंड लाइन का। तो अगर ऐसा है तो ये एक लंबी चौड़ी कंडीशन हमें मान के चलनी पड़ेगी, और हमें वी नोडेड वाला स्टेटमेंट जो है वो लिखना पड़ेगा कि वी नोडेड कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल इंटू सर। L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो मुझे लिखवानी थी, और ये रिलेशनशिप अगर एक बार लिख लिया तो फिर हम जहाँ पे अटके हैं ना, वो पैटर्न से जो सम कर रहे हैं, फिर तीन तीन के चार स्टेप के अंदर आपका सम जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है लेकिन इससे अच्छा है कि आप लोगों को मैंने एक चीज लिखवाई थी, अब कितना याद कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिखवाई है, और वो प्रूफ अपने पास रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर वो तब बोर्ड पे किया था या फाइल में किया था वो मुझे अभी वो याद नहीं, लेकिन लिखवा था वो 110% श्योर हो। ये फॉर्मूला जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने लिखवाई थी 10 चैप्टर के अंदर वेक्टर एलजेब्रा में, जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं थी, लेकिन मैंने इस तरह से लिखवाई है कि ये गुजरात बोर्ड की फॉर्मूला है जो आपको सम में काम में आएगी। तो उससे आपका सम बहुत इजी हो जाएगा, और मैंने ऐसा लिखवाया था कि इफ ये वही, ये जो कंडीशन हुई, लेकिन वहां पे मैंने वेक्टर अलजेब्रा में इस तरह से लिखवाया था, वहां पे मैंने वेक्टर वेक्टर बोला था, लाइन नहीं बोला था, कि इफ अ वेक्टर is perpendicular to the two vectors which are perpendicular to each other, then उसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी?
प्लस और माइनस एक्स क्रॉस वाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्रॉस वाई। ये क्या है? ये हाथी ग्रह क्या लेके आए थे? ये कौन सी फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने? आप देख लेना नोटबुक में के फाइल में। आर यूनिट वेक्टर्स, इस तरह से मैंने लिखवाई थी, आर यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल टू बोथ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। ये उसकी बेसिक फॉर्मूला है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्रॉस वाई यानी कि नीचे जो है वो मैग्नीट्यूड है, यानी बेसिकली एक्स क्रॉस वाई अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऐसा एक वेक्टर जो बाकी दो परपेंडिकुलर वेक्टर से खुद परपेंडिकुलर, इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है कि L1 L2 L1 M सॉरी दो लाइंस है जिसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो है, पहले का है L1 कोमा M1 कोमा N1। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन वो दिया हुआ है L2 कोमा M2 कोमा N2। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और तीसरी एक लाइन इस तरह से निकलती है जो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन से खुद परपेंडिकुलर है। तो एज द रिक्वायर्ड लाइन, as the required line is perpendicular to L and M, where ये लिखो where L is perpendicular to M। अगर मानो कि L और M दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम ये फॉर्मूला भी जो लिख रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर तो है ही, और L और M जो है वो अंडर अंडर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो देन डायरेक्शन कोसाइन of the required line is given by direction cosine of first line into direction cosine of second line, यानी L क्रॉस M। अब L क्रॉस M का मतलब ये हुआ कि L1 M1 N1 क्रॉस L2 M2 N2 हो गया। अब अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, यानी कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसको हम क्या में लिखाया था आप लोगों को? दो दो डिटर्मिनेंट 3 बार, या 3/3 डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो, लेकिन इस यहाँ पे हमें इससे ज्यादा आसानी पड़ेगी। दो दो डिटर्मिनेंट 3 बार, दो दो डिटर्मिनेंट 3 बार किस तरह से करेंगे आयुषी, राज, पंकज और आदित्य? के फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लास्ट टू टर्म्स यानी M1 N1 M2 N2 डिटर्मिनेंट ओवर कोमा, बीच वाले डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस की साइन एज पर डी फॉर्मूला बाहर लिखनी ही है, और उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म्स लिखेंगे L1 N1 L2 N2 कोमा लास्ट डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट टू टर्म्स यानी L1 M1 L2 M2। फिर तो आता ही अब खलास खत्म हो गया, सम हो गया अपना M1 N2 माइनस M2 M1, ठीक है, कॉमा माइनस की साइन बाहर रहने दो अभी, L1 N2 माइनस N1 L2 कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1। माइनस से अंदर जाने दो, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन अपना आ गया। इसको पीछे ले लो। Therefore, direction cosine of the required line is, पहला जो है वो क्या है, M1 N2 माइनस M2 N1। फिर क्या है, माइनस अंदर जाने दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा N1 L2 माइनस L1 N2, और तीसरा हो जाएगा L1 M2
माइनस L2M1। अब चेक करो हमें यही चाहिए, यस यही चाहिए। तो ये जल्दी खत्म हो गया और ये आपको याद भी रहेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा की फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे यूटिलाइज की। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट सर। वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा की जितनी फॉर्मूला आप लोगों को याद होगी उतना आपको 3D ज्योमेट्री इजीली कर पाओगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलो अब यही पैटर्न का एक दूसरा एक सम है। क्वेश्चन नंबर 13। आदित्य पढ़ो ना बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर। Find the equation of plane passing through the point -1, 3, 2 and perpendicular to each of the plane x plus 2y plus 3z equals 5 and 3x plus 3y plus z equals 0. तो यहाँ पे आप देखो रिक्वायर्ड प्लेन जो है जिसका हमें इक्वेशन बनाना है इज पासिंग थ्रू -1, 3, 2। और जो दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एन इज परपेंडिकुलर टू π1 एंड π2। π1 और π2 से परपेंडिकुलर। तो π1 के नॉर्मल जो है n1, वो कोई बोलेगा क्या होगा? π1 का नॉर्मल क्या होगा? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है कौन है फर्स्ट के अंदर 1, 2, 3। समझ में आ रहा है कि बाउंस आ रहा है? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। पहला जो π1 जो है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो आदित्य ने पढ़ा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। तो कोफिशिएंट एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हमने लिखे 1, 2, 3। और नॉर्मल n2 जो है वो π2 के कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई जेड के, वो कौन है 3, 3, 1। तो हम मान के चले कि लेट रिक्वायर्ड नॉर्मल, जो रिक्वायर्ड प्लेन का जो रिक्वायर्ड नॉर्मल है उसको हम मान के चले n वेक्टर। तो n वेक्टर किस तरह से लेके आएंगे? n वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है बाकी के दो से, इसलिए n1 क्या है 1, 2, 3 क्रॉस n2 क्या है 3, 3, 1। बस तो अब तो पता ही है क्या करेंगे दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दो 2/2 के। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लास्ट 2 टर्म्स 2, 3, 3, 1 कॉमा माइनस बीच वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट 1, 3, 3, 1। ओके। और लास्ट डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे भाई फर्स्ट 2 1, 2, 3, 3 इक्वल टू 2 - 9 कितना होगा -7। 1 - 9 -8, लेकिन बाहर माइनस है। 3 - 6 यानी कि -3। तो ये आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल हो गया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि therefore equation of the plane, equation of the required plane, rather equation of the required plane is what? के r vector dot n vector is equal to d। therefore r vector यानी x, y, z, n लेके आए हम -7, 8, -3 इज इक्वल टू डी। तो therefore मल्टीप्लाई करवा लो -7x प्लस 8y -3z इज इक्वल टू डी। लेकिन इस प्लेन में बट दिस प्लेन
is passing through which point? -1 3 2। -1 3 2। तो हम क्या करेंगे, डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई और जेड की जगह पे -1 3 2 सब्सिट्यूट कर लेंगे। आगे के सम भी आज अभी कर चुके हम। तो -7 इंटू -1 +8 इंटू 3 -3 इंटू 2 इक्वल्स टू डी। therefore -+7 +24 -12, अरे सॉरी माई मिस्टेक -6 इज इक्वल टू डी। तो डी आ गया अपना कितना, 25। ठीक है, therefore required equation of the plane is -7x +8y -3z इज इक्वल टू डी, जो हम लेके आया 25। माइनस एन कॉमन निकाल लो। एक काम करो भाई, बाद में करेंगे। -25 इक्वल्स टू 0। माइनस एन अब कॉमन निकालो, -1 डिवाइड बाई 0 करवा लो, यानी कि +7x -8y +3z +25 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यस। बोलो, अब कोई डाउट है? तो No, sir. नो डाउट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से तीसरा लाना हो ऑर्थोगोनल, तो हम 2/2 डिटर्मिनेंट 3 बार लाएंगे। ये R3 स्पेस की बात कर रहे हैं। चलो अब थोड़े प्रैक्टिस सम्स कर ले, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स है। हम 2-3 मिनट की ब्रेक ले, जरा मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? यस।
तो फर्स्ट सम प्रैक्टिस सम के अंदर फाइंड दी foot of the perpendicular from point P, which is 9, 6, minus 2 to the plane having points A 4, 5, 2, point B 2, 3, minus 1, and point C 6, minus 1, minus 1। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया कि ऑल्सो फाइंड the perpendicular distance from P to the plane। तो उसको समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम वापस ट्राई कर रहा हूं मैं कि फॉर इंस्टेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन, और ये प्लेन पाई है, और उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। ए है 4, 5, 2, कोई पॉइंट बी है 2, 3, minus 1, कोई पॉइंट सी है 6, minus 1, minus 1, और कोई पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द प्लेन, जिसके कोऑर्डिनेट है 9, 6, minus 2। तो इससे हम परपेंडिकुलर निकाले तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोई पॉइंट एम होगा। सपोज हम अभी मान के चले कि उसका नाम कोई एम दे देते, तो हमें फाइंड ये करना है कि पहली चीज तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करने के बाद हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमें ये भी फाइंड करना है कि पी और एम के बीच डिस्टेंस कितना है, क्योंकि उन्होंने आखिरी में यह पूछा है ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द प्लेन। इतना करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आया चारों को? हाँ सर। चलो, अब अगर 3 पॉइंट है और उसमें से प्लेन पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है? किसी को याद है चारों में से? A plane through 3 collinear points. Equation of a plane through 3 non-collinear points. उसकी फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ x minus x1, y minus y1, z minus z1। और ये 3 बार, तीसरी बार रिपीट हो रहा है राज और आयुषी। मैंने इस तरह से याद करवाया था आप लोगों को, एक माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 तीनों में लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे अब आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और तीसरे में आएगा x3 माइनस y3 y1, सॉरी x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस सेकंड रो में x1 लिखना पड़ेगा। हाँ, इक्वल टू 0 इक्वेशन है ना भाई।
तो यहाँ पे अब देखो कि जो 3 पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। एक है 4, 5, 2। X1 Y1 Z1 कौन है, 4, 5, 2। X1 Y1 Z1 कौन है, 4, 5, 2। तो X-4, Y-5, Z-2। चलो अब X2 - X1, X2Y2Z2 कौन है राज, 2, 3, -1, यानी कि 2, -4, 3, -5 और -1, -2। X3 Y3 Y1 कौन है, X3 Y3 Z3 कौन है, 6, -1, -1, यानी कि 6, -4, -1, -5, -1, -2। चलो तो X-4, Y-5, Z-2, -2, -2, और -3, -3। 2, -6 और -3। जरा मुझे मेरे लिए ये सॉल्व करके दो, एक्सपांड करके दो, क्या आ रहा है इक्वेशन। हाँ सर, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है सर पूरा। हम्म। सर डिटरमिनेंट दिखा दो सर। अच्छा, एक सेकंड। वो मैं इसलिए इधर आ जाता हूँ, बार बार ना स्क्रीन मेरी ऑफ हो जाती तो इसलिए। हाँ देखो। सर पूरा इक्वेशन बता दें, ऐसा वही ना फाइनल। सॉल्व कर, हाँ फाइनल वाला, हाँ। 6 और -18। सर -12x -12x -12y प्लस 16z -44। -12x -12y +16z प्लस 16z -44 इक्वल्स 0। -44 = 0। सर माइनस माइनस कॉमन फोर्टी निकाल लेते हैं और फिर हाँ कॉमन निकाल 12 लेते हैं। से डिवाइड, 12 आई मीन डिवाइड लग जाएगा 2 से। 4 से डिवाइड लगा सकते हैं ना सर। 4 से तो आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 4z -11। -11 = 0। सही है। हम्म
ठीक है, तो अब ये वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। अपना पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द प्लेन है। अब जो प्लेन लेके आए तो उसका नॉर्मल क्या लेके आए हम? नॉर्मल क्या आएगा? 3,3,4। नॉर्मल तो 3,3,4 अपना नॉर्मल आ गया। ये प्लस, ये पहले से प्लस था ना, तो ये माइनस होगा, सॉरी। हाँ सर, -4z। ये माइनस और ये माइनस, तो नॉर्मल आएगा 3,3,-4। अच्छा, तो मैं, ये जो नॉर्मल है इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एज गुड एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पीएम वेक्टर। ऐसा लिखो तो किसी को दिक्कत? क्यों? नहीं सर। समझो, डायग्राम में समझो। डायग्राम में ऐसा है कि पी जो है, पीएम जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने को बोला है। और नॉर्मल यानी क्या, कि नॉर्मल यानी कि प्लेन से एक ऐसा वेक्टर जो 90 डिग्री पे है, यानी कि इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन तो एक दूसरे से पैरेलल है, यानी एक दूसरे से क्या होंगे, सेम ही होंगे। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो नॉर्मल का नॉर्मल के हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेके आए कि 3,3,-4। तो पीएम जो लाइन है जो बनती है, उसके भी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 3,3,-4 होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे, नॉर्मल और पीएम लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। क्यों? क्योंकि पीएम और नॉर्मल प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये लॉजिक के हिसाब से हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जो है वो पीएम जो है वो क्या हो गया, 3,3,-4 हो गया। यानी कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डी लाइन, इक्वेशन ऑफ डी लाइन पीएम वेक्टर, इसकी फॉर्मूला याद करो। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे हम, आर वेक्टर इज इक्वल टू जिस पॉइंट में से पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पी पॉइंट्स में से पास हो रहा है, प्लस कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के इनटू डायरेक्शन हाँ सर। कोसाइन। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कौन है, एन। वहां पे एल लिखते थे, यहाँ पे एल अपना एन है, इसलिए हम एन वेक्टर लिखेंगे। चलो सर ओके। के की जगह लैम्डा भी चलेगा ना, अपने को तो लेमडा भी चाहिए, कांस्टेंट है। कोई भी न्यू लेमडा, अल्फा बीटा कोई भी कांस्टेंट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू पी जो है वो क्या लेके आया, पी तो दिया हुआ है, क्या है पी, 9,6,-2 प्लस नॉन जीरो कांस्टेंट के लेमडा वॉट एवर इंटू डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 3,3,-4। तो देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल्स टू 9 + 3 के, कोमा 6 + 3 के, कोमा -2 के, -2 - 4 के। ये कोऑर्डिनेट आ गए ऑफ एम। क्योंकि हम पीएम लाइन की बात कर रहे हैं, तो पीएम लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये पी से हमने शुरू किया, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कोई एल 3,3,-4 लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लेके आए, और उसका दूसरा एंड पॉइंट कौन है, एम है, तो उसका एम जो है दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो एम x,y,z, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ एम जो है वो ये आ गया 9 + 3 के, -6 + 3 के, और -2 - 4 के। अब आपको सवाल हो सकता है कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एम ही वो पॉइंट हो, लाइन के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये हाँ ये सर, ये। बहुत सारे पॉइंट हाँ, हैं। तो आपकी बात बराबर है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पी के अलावा एक कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमें एम ही बनाना हो तो क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि मेरा एम जो है वो प्लेन के अंडर है, यानी कि मेरा पॉइंट एम जो है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट के जो है वो हम इस तरह से लेके आए जो प्लेन को सेटिस्फाई करे। तो क्या करेंगे, हम प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड डाल देंगे, यानी कि देयरफॉर तो सब्स्टिट्यूटिंग, के की वैल्यू मिल जाएगी अपने को तो सेटिस्फाई। यस, सब्स्टिट्यूटिंग कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बस है। यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पाई। तो अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लेके आया, 3x + 3y - 4z - 11। तो 3 × x क्या है, कोऑर्डिनेट 9 + 3 के, प्लस 3y कौन है, 6 6 + + 3 3 के, -4z। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -z क्या है बेटा, -2 - 4 के, -2 -4 के। और आखिरी डी है -11 = 0। तो इससे हमें जो के मिलेगा
वो के वापस हम इसके अंदर डालेंगे तो हमें m मिलेगा जो प्लेन के अंदर ही होगा। तो 3 9 27 प्लस 3 3 9 के प्लस 18 प्लस 9 के, फिर फोर माइनस टू माइनस एट प्लस 8 के प्लस प्लस 16 16 के के -11 इक्वल टू 0। चलो अब क्या बचेगा देखो। 17 17 प्लस 16 33 के हम्म और -7 और +20 यानी कि +20 है ना। ओके, तो के इज इक्वल सर। टू, बहुत अजीब आ रहा है। सर हाँ, 9 के 8 के फिर 16 के गलत लिख दिया सर डबल आपने 33 सर। तो मैंने लिख दिया, मैंने सोचा नहीं है, मैंने आपने 33 बोला, मैंने लिख नहीं दिया। सर, मैंने 33 सही बोला है, बस आपने वो जो 4 to the 8 है ना, वो के भी लिख दिया उसके साथ ऊपर एक क्वेश्चन में। 8 के 4 to the 8 के अच्छा, हाँ माइनस हाँ हाँ 4। हाँ 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 हाँ। ओके 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 ओके। तो ये सिर्फ 8 रहेगा, तो अब 33 नहीं होगा ना। सर 9 9 18 18 प्लस 16 हो जाएगा, 34 हो जाएगा वो। 34 होगा, 34 के। हाँ हाँ सर, अब कट भी होगा, मतलब थोड़ा अच्छा टाइम पर मिलेगा। और ये 20 नहीं, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा ना फिर। ये देखो, हाँ सर, वो तो हम लोग ने 8 लिया ही नहीं सर। -7 1 और ये 28 हो जाएगा। 28/34। -28/34, तो कुछ ना कुछ कट होगा। तो ये होगा अपना 2 × 17 ज़ा 2 अपना 14 ज़ा। तो के कुछ अच्छा तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है वो है। तो के जो है -14/17। यस तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या आ जाएगा, 9 + 3 के, जो -14/17 है, प्लस, अरे प्लस कहाँ से, कौन सा प्लस, कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6 + 3 के, जो -14/17 है, कॉमा, -2 -4 के। सर, फिर यानी कि डिस्टेंस भी अपना, फाइंड करना है ना हम लोग को हाँ शायद। हाँ, लेकिन फिर एम तो लेके आया ना। हाँ सर, तो पीएम का डिस्टेंस आ जाएगा। बराबर है। एलसीएम निकाल ही देते तो फिर। तो 153 -42/17, कॉमा, 16 7 से कितना आएगा, 102 -42 अगेन अपॉन 17, कॉमा, -34 -56 अपॉन 17। तो एम के कोऑर्डिनेट आएंगे ये एम के कोऑर्डिनेट आ गए। और फिर नाउ आपको क्या फाइंड करना है, पी और एम के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल लो, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। यस सर, x1 - x2² + 9 हाँ, बराबर। एम पी कौन है, 9 है, तो 9 -111/17 प्लस वाई कोऑर्डिनेट 9 का क्या, अरे पी का क्या है, 6 है, 6 -60/17 और जेड कोऑर्डिनेट पी का है -2, तो -2 -90/17 फिर जो भी आया वो। पर ये इतना अजीब आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन जो आप लेके आए हैं ना आदित्य, हाँ सर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एक वापस। बार चेक कर ले, 1 मिनट में चेक कर लो। हाँ आप भी करो, क्या हो रहा है ये, x-4 इंटू +6 और -18 -y इंटू +6 ने +6 प्लस z -2 इंटू 12 पॉजिटिव और +4। तो ये -12 इंटू x -4
पॉजिटिव 12 इंटू यानी कि नेगेटिव 12 माइनस 5 और 12 प्लस 4 यानी 18 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू ऑब्वियसली 0 डालेंगे ना। -6 यहाँ पे कॉमन निकाल लो, तो पॉजिटिव 2 इंटू एक्स माइनस 4, पॉजिटिव 2 इंटू वाई माइनस 5, नेगेटिव 3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सर मेरा वैसा ही आ रहा है जैसा निकाला था मैंने। 2x माइनस 8, 2y माइनस, एक सेकंड बेटा, -10 माइनस 3z प्लस 6 यानी कि हम्म, बेटा मेरा क्या आ रहा है पता है, 12 12 और 16 है, तो 4 कॉमन वहां से निकाल लो, -4, तो वो बचता है मेरा 3 इंटू x माइनस 4 प्लस 3 इंटू y माइनस 5 इंटू -4z माइनस 2, और फिर उसको अंडर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, देखो 3x प्लस 3y माइनस 4z, फिर -12 -15 माइनस माइनस +8, तो -15 +8, जो -15 +8 -7, -7 -12 -19, तो 3x प्लस 3y माइनस 4z -19 इक्वल टू 0 आ रहा है। और आप इक्वेशन जो है यहाँ पे लेके आए 3x प्लस 3y माइनस 4z, वो बराबर -11 है अपना, और मेरा आ रहा है -19। तो एक काम करो, ये सम -19 डाल के भी एक बार सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा। ये तो सही है, -19 ही है, कुछ गलती हुई होगी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। चल फिर, यानी जो मेथड की वही मेथड है, सिर्फ -11 नहीं है, -19 है, तो आई थिंक सो ये जो कोऑर्डिनेट है ना के वो थोड़ा सोबर आएगा, तो कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा हम। एक बार वापस रिपीट कर लूँ, ये सम समझ में आया ना हो तो। सर आ गया। अभी दूसरा। चल हम्म, अरे ओके, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये ट्राई करो अभी, लिखो, नोटबुक पेन पास में है ना। फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्लास वर्क। फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x-4 divided by 2 equals to y-5 divided by 2 is equal to z-3 divided by 1, and a plane x plus y plus z -2 equals to 0. Also find the distance between this point
एंड अ पॉइंट 8,9,5। क्या करना है, ये लाइन और ये प्लेन के बीच का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो इंटरसेक्शन पॉइंट और ये पॉइंट 8,9,5 के बीच। तो मैं आपको हिंट दे दूं, क्या करोगे, ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है ना लाइन का, उसको इक्वल टू के लिख सकते हो, क्योंकि वो रेशियोज आर इन प्रपोर्शन हम जो करते थे, उसको के फॉर्म में लेके कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लेके आओ, जिस तरह से अभी ये सम में किया था ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म लेके आया था इस तरह से। तो उसको के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लेके आओ, और उसको डाल लो किस इक्वेशन में, प्लेन के इक्वेशन में। क्यों भला, क्योंकि हमें उन्होंने बोला है ना कि ये जो प्लेन है और वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहे कोई पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये जो लाइन का इक्वेशन जो है वो प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट पे मिल रहा है, एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो मिल रहा है, यानी वो पॉइंट जो है अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन में डालोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के जो है वो मिल जाएगा। और वापस डाल लो कोऑर्डिनेट के अंदर के की वैल्यू, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि बाउंस आ रहा है? यस सर, ट्राई करेंगे। वापस समझ लो एक बार, ट्राई मत करो, पहले समझ लो। ये अपना इक्वेशन है, कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ट्राई मत करो, ध्यान दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ऑफ द लाइन वो आपको सिमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आओ। कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से लेके आओगे, x-4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू के लिखेंगे ना, x-4/2 इक्वल टू y-5/2 इक्वल टू z-3/1। तीनों तीन रेशियो, थ्री रेशियो साइन प्रपोर्शन, यानी कि कांस्टेंट इक्वल टू के होगा, यानी कि उसको कार्टेशियन फॉर्म में से के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लेके आओ, तो किस तरह से होगा, सर x-4 के का आया है, के की वैल्यू जो है वो -2 आया। लेके आगे आग भी गए, चलो वेरी गुड, बस बस। और वो उसको वापस आप वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर के की वैल्यू डाल लो, तो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, सपोजिटली उसका नाम एम है, खत्म। क्या लेके आए बोलो, कोऑर्डिनेट क्या सर के आ गया, -2 है, के -2 है। ना के-2 है, और फिर पॉइंट पॉइंट एम जो है वो लेके आओ। सर 0,1,1। वेरी गुड, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला डाल लो 8,9,5 के तक, हाँ सर, हो ही गया फिर। बराबर ना, सम हो गया ना, इजी है ना। तो ये भी हाँ बोर्ड सर। पे, इस तरह के सम्स भी बोर्ड पे कई बार पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क में एक सम दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आप इतने सारे सम्स किए इस पैटर्न के, तो थोड़ा दिमाग चलेगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा। और अगले लेक्चर से हम प्रोबेबिलिटी जो है वो भी शुरू कर लेंगे, तो यस जल्दी सर। खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे उन्होंने टॉपिक्स काटे हुए हैं। फिर रिवीजन और फिर जेडबल, वो अब फिर चलता रहेगा, ओके जिस सर। तरह से अभी मोदी सर जेडबल रिवीजन करा रहे हैं वही पैटर्न से मेरा भी हाँ चलता सर। रहेगा। ओके सर। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करो। Find the image find the image of point A 1, 2, 3 in the line x minus 6/3 equals to y minus 7/2 is equal to 7 minus z/2। ये हमें फाइंड करना है, यानी कि कोई लाइन है, ये वाली जो हमने इक्वेशन अभी ऊपर लिखी, कोई पॉइंट जो है वो आउटसाइड दी लाइन है जो 1, 2, 3 है, उसका हमें बराबर एग्जैक्ट इमेज जो है वो फाइंड। इमेज का मतलब क्या होगा, जितना
इतना डिस्टेंस पे है उतना ये डिस्टेंस पे होना चाहिए। यस सर। तो हमें पॉइंट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट जो एम जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है अपने रिक्वायर्ड लाइन से उसका नाम दे दो एम, जो परपेंडिकुलर भी होगा और ए एम की वैल्यू बी एम से सेम होगी लेंथ वाइज। इतना हिंट दे देता हूँ, ट्राई करो, नहीं समझ में तो मैं दिखाऊंगा। हाँ सर ओके। ठीक है, तो हमें रुकते हैं, बराबर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस सर। बाय सर। बाय ओके सर बाय बाय। सर।